स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 94। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 94, श्लोक क्रमांक 22 और नाम क्रमांक 78। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। ओम विक्रमाय नमः। ओम तत्सत्। श्री भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो धनवी होता है उसे मेधावी होना ही चाहिए, और जो मेधावी होता है उसे बहुत ही दौड़ना चाहिए। इसलिए भीष्माचार्य जी अब भगवान का विक्रम नाम से यहाँ पर गान करते हैं। विक्रमः, जो विशेष रूप से गतिवान है उसे विक्रम कहते हैं। आइए इस पर चिंतन करते हैं। विचक्रमे जगत विश्वम तेन विक्रमः विना गरुड़ेन पक्षिणा क्रमाद्वा। शांकर भाष्य। आचार्य कहते हैं भगवान जगत का अतिक्रमण करता है, अर्थात लांघ जाता है, अथवा गरुड़ पक्षी के बिना ही वह सर्वत्र गमन करता है। कहाँ दौड़ना चाहिए, किस लिए दौड़ना चाहिए, इसका ज्ञान होना अनिवार्य होता है। अधिकतर लोग दौड़ते तो हैं, बहुत दौड़ते हैं, किंतु पहुंचते कहीं भी नहीं। वे गंतव्यहीन दौड़ते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो बहुत दौड़े। बहुत से देशों में उन्होंने अपनी भारत माता की पताका लहराई और प्रत्येक देश ने उनका बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही जोश के साथ स्वागत किया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत मां को आदर से सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब इस देश को सपेरों का देश, मदारियों का देश ऐसा कोई नहीं कहता। राजा भगवान का अंश होता है ना, इसलिए भगवान उनसे अपना काम करवा लेते हैं। नहीं तो आप ही देखिए, इस कोरोना नामक महासंकट में आज अपने देश के राजा भारत मां की पताका अन्य देशों में कैसे फहरा पाते।
पहले घूमे इसलिए अच्छा हुआ। मार्ग दिखाने वाले भगवान ही होते हैं। आप देखिए, अवध में 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम राज्य की स्थापना होते ही यह कोरोना नाम का संकट भाग जाएगा। भगवान राम ने सैकड़ों साल गंदी राजनीति के कारण वनवास भोगा, उसका ही परिणाम यह कोरोना है। अब राम राज्य की स्थापना होने के बाद कोरोना से कोई भी नहीं रोएगा। कोरोना समूचे विश्व से तिरोहित हो जाएगा, ऐसे हमारी धारणा है। जय श्री राम। जीवन में दौड़ना है तो सिर्फ रुकने के लिए ही दौड़ो, फिर दौड़ने के बाद रुकने में जो आनंद आता है ना, वह कुछ और ही होता है। दौड़ने वालों का हृदय जो दौड़ता है और फिर आनंद के साथ रुकता है, उसका हृदय विराट बनता है। भगवान ने मुझे भी साधक अवस्था में बहुत दौड़ाया, लेकिन निरर्थक नहीं दौड़ाया। उस दौड़ में भी मुझे अपेक्षा से ज्यादा फल मिला। मुझे संत महात्मा मिले, सद्गुरु मिले, ज्ञान मिला और हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति भी मिली। इतना ही नहीं, भगवान की कृपा का भरोसा भी मिला। अब तो ऐसा लगता है कि इस विश्व में मैं कहीं भी जाऊं, अकिंचन बनकर के भी जाऊं, तो भी मैं भूखा नहीं रह सकता। उस निर्बुद्ध अवस्था में उसने भूखा नहीं रखा, तो अब कैसे रख सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि आप दौड़ो, आपको बहुत सारे अनुभव आएंगे, लेकिन निरर्थक नहीं दौड़ना। इस दौड़ने वाले संसार में आए हो तो जीवन में दौड़ना तो होगा ही, लेकिन रुकने के लिए दौड़ना चाहिए। संसार सिर्फ दौड़ता ही है, जो रुकता ही नहीं ना, उसी का नाम संसार है। संसार अस्थिर है, अतः उसके पीछे दौड़ने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्थिर परमात्मा है, उसकी तरफ दौड़ने से जीवन में बहुत ही लाभ होगा। यह परमात्मा का विक्रम नाम जीव की गति को निश्चित दिशा प्रदान करने की बात करता है। भगवान का यह विक्रम नाम बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। श्रुति भी भगवान की गति का वर्णन इस प्रकार किया करती है। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि तदे जति, वह दौड़ता भी है, और तन्नय जति, वह दौड़ता भी नहीं है। तद्दूरे, वह दूर भी है, और वह अत्यंत समीप भी है। गोस्वामी जी ने भी कहा, बिनु पद चल ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। खैर, परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण उसका सर्वत्र गमन होता है। देखो, भगवान ने वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने 2 पैर से ही यह भूमि और यह अंतरिक्ष नाप लिया था। भगवान का सर्वत्र निवास होने से वह सदैव सर्वत्र उपलब्ध ही है।
समुद्र ऊपर से कितना ही दौड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या वह सही में दौड़ता है? थोड़ा रुककर सोचिए तो सही। क्या पानी की लहरें कहीं आती जाती हैं? क्या सुवर्ण के अलंकार सुवर्ण में दौड़ सकते हैं? क्या आकाश का गमन और आगमन हो सकता है? वैसे ही परमात्मा सर्वत्र लबालब भरा हुआ है। भगवान सबका अतिक्रमण कर लेते हैं। भगवान कितने गतिवान हैं, उसकी मीमांसा इस प्रकार की गई है। जैसे स्थूल पदार्थों में सबसे अधिक गतिमान कौन है? प्रकाश। उससे भी अधिक गतिमान कौन है? भगवान का वाहन गरुड़ जी। उससे भी अधिक गतिमान कौन है? वह हमारा मन। और मन से भी अधिक गतिमान कौन है? वह है परमात्मा। क्योंकि जहां जहां मन जाएगा वहां वहां पर परमात्मा विद्यमान है ही। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। दृग्दृश्य विवेक में आचार्य कहते हैं, जहां जहां मन जाएगा वहां वहां समाधि लगी जाएगी। परमात्मा है वहां वहां। कभी कभी भगवान को गरुड़ जी का भी त्याग करना पड़ता है और वे उससे भी आगे दौड़ जाते हैं। जब भगवान को ग्रह से गजेंद्र की रक्षा करनी थी तो भगवान को गरुड़ का त्याग कर उसे से भी शीघ्र दौड़ना पड़ा था। द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भी परमात्मा को यथाशीघ्र आना पड़ा था। भगवान अत्यंत विक्रमी है, वह हमारे लिए भी दौड़कर आ सकता है यदि हम उसके लायक बन जाए तो। अतः हमें उसका ही आश्रय लेकर उसका ही ध्यान भजन करना चाहिए। ऐसा मत कहो कि हम इस कुटिया में बैठकर के भगवान का भजन करेंगे तो भगवान कैसे दौड़ करके आएंगे। अरे वो कहीं भी हो, वह दौड़ करके आएगा। उनको पता है, उनको सब कुछ पता है, वह सर्वज्ञ है। भगवान का ये सुंदर नाम बड़ा ही प्यारा नाम है। इसको आप ध्यान भजन करते रहिएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। हरि ओम।